Hi everyone, welcome in Eloquent English by Charu. So this is third class of sentences. As we have learned two type of sentences. Those were assertive and interrogative. So in this class we will learn imperative sentences. How will we use these sentences in our daily routine, and how will we identify these sentences? So types of sentences of imperative sentences we will learn in this series. So let's get started without delay. देखते हैं तो बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस की. व्हाट आर इम्परेटिव सेंटेंसेस? जब भी आप किसी को ऑर्डर देते हैं, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं गो देयर, आप बोलते हैं कम हेयर, आप बोलते हैं स्विच ऑफ द लाइट, इस तरह से आप बोलते हैं, तो वो सेंटेंसेस जो होते हैं ऑर्डर के अंडर आते हैं. जब भी आप किसी को ऑर्डर देते हैं, जब भी आप किसी को कमांड देते हैं, जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर आप कभी भी किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपके इम्परेटिव सेंटेंसेस में आते हैं. तो ये दो तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं. एक तो पॉजिटिव हो सकते हैं जिनको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, और दूसरे नेगेटिव हो सकते हैं जिनको हम नेगेटिव तो कहते ही कहते हैं. सो हम इसमें सीखेंगे कि अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन. सो इसमें इम्परेटिव सेंटेंसेस में ये कुछ चीजें आती हैं. ऑर्डर आप देते हो, कमांड आप देते हो, आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हो, आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, आप एडवाइस देते हो, या फिर आप सजेशन देते हो, तो ये आपके इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं. जैसे आपने ऑर्डर दिया कि शट द डोर, दरवाजा बंद करो. अच्छा, इसमें सब्जेक्ट्स एकदम से क्लैरिफाई नहीं होते हैं. इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑफन यू होता है, दैट इज हिडन. जो यू होता है, सब्जेक्ट होता है, वो इसमें छिपा हुआ होता है. जैसे कि आपने बोला शट द डोर, तो इसका मतलब है तुम दरवाजा बंद करो. तो ये जो यू है वो एकदम हिडन है. यू क्या है? हिडन है. ठीक है. शट द डोर, तो ये जो होते हैं वर्ब से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, वर्ब स्टार्ट, तो ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं. शट द डोर, कम हेयर, या आप बोल दो कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क. तो ये आपके जो है इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं. आपने बोला ऑर्डर हो गया, ये आपकी कमांड हो गई. ठीक है. अच्छा, हम ऑर्डर में और कमांड में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं. तो दीज आर मोस्टली सेम होते हैं ये ऑर्डर और कमांड, बट ऑर्डर जो होता है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट दिखाई देता है और थोड़ा फॉर्मल हो जाता है ऑर्डर जो होता है. और जब हम बात करते हैं कमांड की, तो जो कमांड होती है वो इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, फॉर्मल भी हो सकती है. वो थोड़ा लो होती है. ऑर्डर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है, और जो कमांड होती है वो थोड़ा पोलाइट, मतलब थोड़ा लो ही होती है. तो इस तरह से हम कर सकते हैं. अगर देखिए, अब सेकंड हमारा आता है, बात होगी हमारी कमांड की. अब आते हैं हम इंस्ट्रक्शन पे. ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन यहीं पे लिख देती हूं मैं. इंस्ट्रक्शन में होगा टर्न द कार राइट. ठीक है, तो ये आपका इंस्ट्रक्शन है कि, सॉरी, ये आर आएगा यहाँ पे, RIGHT. तो जो आपकी कार है उसे राइट मोड़ लो. तो ये क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन हो गया. ठीक है. और एक इंस्ट्रक्शन, हाँ, अब इंस्ट्रक्शन हो गया. अब आते हैं रिक्वेस्ट पे.
रिक्वेस्ट पे हम बोल सकते हैं प्लीज पास द वाटर, कृपया पानी वहां से पास कर दो। इस तरह से हम रिक्वेस्ट में बोल सकते हैं। अब आते हैं हम एडवाइस और सजेशन पे। तो एडवाइस और सजेशन में क्या होता है, जैसे वॉश योर हैंड्स बिफोर हैविंग मील। तो आप अपने हाथ धो लो खाना खाने से पहले। तो ये आपका जो होता है वो क्या होता है, एडवाइस होती है, ठीक है। तो अच्छा, एडवाइस जिस तरह से कमांड और जो ऑर्डर होता है वो थोड़ा थोड़ा अंतर होता है उसमें, उसी तरह से हम एडवाइस और सजेशन में भी वो करते हैं। तो जो सजेशन होता है वो आप मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। तो ये आपके ऊपर है कि आप माने सजेशन या नहीं माने। और जब हम बात करते हैं एडवाइस की, तो जो एडवाइस होती है वो यू हैव टू फॉलो दैट एडवाइस। तो इस तरह से होता है। सजेशन अगर आप बात करें तो यू शुड वियर हेलमेट व्हेन यू आर राइडिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया सजेशन हो गया। आप मान भी सकते हो, आप हेलमेट पहन भी सकते हो या नहीं भी पहन सकते हो। कोई सामने वाला आपको एक सजेशन दे रहा है, एडवाइस भी हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो होते हैं सजेशन और एडवाइस के ऊपर, ठीक है। तो आई होप it will be clear that request, suggestion, advice, order and command and instructions, such kind of sentences come under imperative sentences। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे बात करें हम go there, वहां जाओ, वहां जाओ। हम बोलते हैं always speak the truth, हमेशा जो है सच बोलो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। वॉक स्लोली, धीरे चलो। रन फास्ट, कि रन। अच्छा, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें क्या होता है आपका वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिस तरह से ये है, वर्ब आ गई, फिर फास्ट जो है आपका एडवर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया। कहीं कहीं पे खाली ये हो जाता है वर्ब और एडवर्ब भी होता है। अच्छा, जब भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, जैसे ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, एवर हो गया या फिर ऑफ्टन हो गया, तो ये जो होते हैं हमेशा सेंटेंसेस से पहले ही आते हैं। जैसे कि बोलते हैं नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो ये आपके होते हैं नेगेटिव होते हैं। ये आपका जो हो गया पॉजिटिव हो गया, वहां गो देयर, वहां जाओ। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। वॉक स्लोली, धीरे चलो। रन फास्ट, किरण, तेज दौड़ो किरण। डोंट प्लग द फ्लावर्स, क्या मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो। डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे ही होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं डोंट टेल अ लाई। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो आपके डोंट से या नेवर से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने बोला नेवर टेल अ लाई या डोंट टेल अ लाई, डोंट जंप, कूदो मत, डोंट मेक अ नॉइज, तो शोर मत मचाओ। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो नेवर या फिर डोंट से स्टार्ट होते हैं,
और जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं वो आपके वर्ब से और एडवर्ब से स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट नहीं, ओनली वर्ब से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद में एडवर्ब आता है। सो इट वॉज द इम्परेटिव सेंटेंसेस। आई होप इट विल बी क्लियर। एंड